हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है यार स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। सो अब हम लोग अप्रैल अटेम्प्ट के लिए तुक्का ट्रिक्स देखने वाले हैं। अप्रैल अटेम्प्ट अब ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है आपके सामने, ठीक है। एक हफ्ता आपके पास में मुश्किल से बचा हुआ है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है आप वीडियो को एक हफ्ते पहले ही देख लो, हो सकता है लास्ट डे के अंदर में देखो। काफी सारे स्टूडेंट्स लास्ट मोमेंट के अंदर में मेरे चैनल को डिस्कवर करते हैं और फिर लास्ट मोमेंट के अंदर में उनको रियलाइज होता है कि यहाँ पर जो कंटेंट है उसके कितनी ज्यादा वैल्यू है। तो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, मेक श्योर चैनल को आप सब्सक्राइब करो और बाकी का जो कंटेंट है उसको भी आप चेकआउट करो। इस वीडियो के अंदर में जनवरी अटेम्प्ट के कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास में। तुक्का ट्रिक्स हम देखने वाले हैं कि तुक्का किस तरीके से मारना होता है, सही तरीका क्या है तुक्का मारने का जिससे कि आपके स्कोर बढ़ सके। मैंने खुद तुक्का ट्रिक्स का यूज करके एनआईटी त्रिची सिक्योर किया था। अच्छे खासे नंबर मैंने जो है 40-45 मार्क्स मैंने कई बार अपनी स्टोरी बताई, आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो। 130 के आसपास मेरा जो है स्कोर अटका हुआ था, वहां से जो है मैं 175-180 इस रेंज में बूस्ट किया था जिससे कि मेरे को एनआईटी त्रिची मिला था। एंड नॉट जस्ट इन जेईई मेन, बहुत सारे एग्जाम्स में मैंने तुक्का ट्रिक्स लगाए हैं अपने टाइम पे और तब मैंने एज अ स्टूडेंट इन चीजों को डिस्कवर किया था, इन सारे मेथड्स को, जिसको आज आप सब मेरे से सीखते हो और हजारों लाखों स्टूडेंट्स ऑलरेडी सीख चुके हैं इस चैनल के थ्रू। सो वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप क्या 0 से 99 परसेंटाइल पहुंच सकते हो। काफी सारे बच्चों को एक मिसकंसेप्शन रहता है कि वो 0 से हीरो बन सकते हैं तुक्का ट्रिक्स के थ्रू। तो एक ओवरऑल आइडिया मैं आपको दूंगा कि भाई अगर आप 0 पे हो तो आप कितना स्कोर कर सकते हो तुक्का ट्रिक से, या फिर आप 99 परसेंटाइल अगर आपको पहुंचना है तुक्का ट्रिक से तो आपकी करंट सिचुएशन क्या होनी चाहिए, ताकि आपको आइडिया लग जाए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स टोटली डिपेंड हो जाते हैं तुक्का ट्रिक्स पर और वहां पर पूरी गड़बड़ होती है। वो उन क्वेश्चंस में भी तुक्का ट्रिक्स लगा देते हैं जो उन्होंने पढ़ा होता है, जो वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं थोड़ी सी वीडियो के एंड में क्लियर करूंगा। अगर आप एकदम नए हो, तुक्का ट्रिक्स पहली बार देख रहे हो, तो ध्यान से पूरे वीडियो को एंड तक देखना। एक एक करके हम यहाँ पर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स हमारा टाइटल है। सो अब यहाँ पर देखते हैं कि करके क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आप देखो, जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास में क्या है, 5 चार्जेस है पेंटागन में अरेंज किए हुए। डायग्राम देख के सिमेट्रिक लग रहा है। अब इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को चाहिए सेंटर में, ठीक है। अब मान लो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। और हर क्वेश्चन को लगभग सॉल्व करने का 2 तरीका हो सकता है। एक, या तो आप एक्चुअल मेथड से सॉल्व करो, एक होता है आप या तो जुगाड़ से सॉल्व कर लो कोई, ठीक है, या फिर तीसरा होता है आप तुक्का ट्रिक लगा लो। अब तुक्का ट्रिक के अंदर में क्या होता है, तुक्का भी हो सकता है और ट्रिक भी हो सकता है, ठीक है। दोनों चीजें हो सकती है। हो सकता है आप कोई ट्रिक लगा रहे हो, है ना, कुछ स्मार्ट टैक्टिक यूज कर रहे हो, या फिर आप इंटेलिजेंट गेसिंग कर रहे हो। तुक्का का मतलब हमेशा इंटेलिजेंट गेसिंग होता है, राइट। सो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ना, तो यहां पर अगर आप ऑप्शंस को देखते हो, मान लो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, ज्यादा नॉलेज नहीं है, या फिर आपको टाइम सेव करना है, ऑप्शंस को अगर आप देखोगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो आपको 2 ऑप्शन के अंदर में आर वेक्टर की तरफ दिख रहा है। अब आर वेक्टर की तरफ होने का कोई स्पेशल रीजन नहीं है, समझ रहे हो, डायग्राम सिमेट्रिक है ना, तो आर वेक्टर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आएगा, समझ रहे हो। इस तरीके से हमारे पास में आर वेक्टर इधर है भाई, होने को तो फिर कोई भी चार्ज की तरफ हो सकता था ना, इस चार्ज की तरफ हो सकता था, किसी और चार्ज की तरफ डायरेक्शन हो सकता था। तो स्पेसिफिक इस आर वेक्टर की तरफ जाने का कोई स्पेशल रीजन नहीं है, क्योंकि डायग्राम सिमेट्रिक है। आप अगर डायग्राम को घुमाते चले जाओगे तो एक जैसे ही देखने को मिलेगा आपको डायग्राम। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर वेक्टर की तरफ तो नहीं होगी। और आप देखो दोनों ऑप्शन में, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में इलेक्ट्रिक फील्ड आर वेक्टर की तरफ दिया है, तो इसका मतलब वो दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होना पड़ेगा। आप ऐसे भी सोच सकते हो, अगर आपको सीधे तरीके से नहीं समझ में आ रहा, आप ऐसे सोच सकते हो कि भाई आर वेक्टर की तरफ क्यों होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या स्पेशल रीजन है। डायग्राम तो सिमेट्रिकल है, सारे प्लस क्यू एक जैसे दिखने में, तो वाई आर वेक्टर की तरफ। तो आप बी और सी को यहां पर एलिमिनेट करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 जो है ना, वो ऑप्शन को आप चूज करोगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, पोटेंशियल ऑब्वियसली बात है वो 0 होने के चांसेस फिर कम हो जाएंगे। दोनों ऑप्शन 0 हो, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है तो पोटेंशियल आपका जो है 5q/4πε0r, जो ऑप्शन ए है उसके साथ आप यहां पर जा सकते हो। ऑप्शन ए को आप यहां पर तुक्का लगा सकते हो। तो यहां पर क्या हमने सॉल्व नहीं किया, जैसे एक्चुअली सॉल्व करते हैं वैसे हमने सॉल्व नहीं किया, फिर मान लो एक्चुअल नॉलेज भी नहीं हमको, मान लो कि कैसे सॉल्व करना है, तो भी हमने यहां पर तुक्का ट्रिक लगा लिया। इस ऑप्शन को हमने चूज किया, थोड़ा सा स्मार्ट टैक्टिक यूज करके। एमसीक्यू बेस्ड में आपको इस तरीके से सोचना पड़ता है, आपको बोर्ड एग्जाम और एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में डिफरेंस पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, उससे पहले आप इसको देखो, ये हमारा जेईई मेन 2026 तुक्का ट्रिक्स कोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। जनवरी अटेम्प्ट में बच्चों ने गेम चेंज कर दिया इस कोर्स को एनरोल करने के बाद में। आप अगर लिंक पे जाओगे, डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिलेगा, आपको बच्चों के जनवरी अटेम्प्ट के रिजल्ट्स उसी लिंक पे अवेलेबल हैं कि बच्चों के क्या फीडबैक है इस बैच के। और इस बैच के थ्रू आप 60 to 80 मार्क्स बूस्ट कर सकते हो। अगर आप 70-80 मार्क्स के रेंज में हो, 60-70, 90, 50, 40, कहीं भी इस रेंज में आपकी परसेंटाइल मान लो 30 परसेंटाइल, 40 परसेंटाइल, 50, 60, 70, 80, 90 परसेंटाइल तक भी है, आपको अगर वहां से बूस्ट करना है तो इस कोर्स के अंदर में आपको इमीडिएटली एनरोल करना पड़ेगा।
कोई भी आपको प्री रिक्विसाइट नहीं चाहिए इस कोर्स को देखने के लिए, हर बच्चा इस कोर्स को समझ सकता है और हर बच्चा इस कोर्स से जो है मार्क्स इंप्रूव कर सकता है। ऑफिशियल क्वेश्चंस के अंदर में सारे ट्रिक्स सिखाए हैं, फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया है और जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चंस भी इसके अंदर में कवर करे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल आप देखोगे आपको 10-15 घंटे इस कोर्स को देखने के लिए देने पड़ेंगे और उससे आपका 60 to 80 मार्क्स बूस्ट होने का पूरा यहाँ पर पॉसिबिलिटी रहता है। विद प्रूफ विद डेमोन्स्ट्रेशन आपको सारी चीजें मिलेंगी और जेईई मेन के पेपर में आज के टाइम पे जो ट्रिक्स लग रहे हैं वही आपको इसके अंदर में देखने को मिलेगा। काफी सारे हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस, एप्लीकेशन, बेसिक से आप तुक्का ट्रिक्स पूरा सीखोगे। सारे टाइप के ट्रिक्स जो लगते हैं वो सारे आप इसके अंदर में सीखोगे और राइट माइंडसेट के साथ में आप पेपर के अंदर में स्कोर बूस्ट करोगे, क्योंकि मैंने ये चीज करी है अपने टाइम पे, एज अ स्टूडेंट भी करी है और हजारों लाखों स्टूडेंट्स को ओवर द ईयर्स सिखाया भी है। तो काफी एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको ये देखने को मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप एनरोल कर लो और कूपन कोड आप यूज कर सकते हो TTFAM 500। काफी सारे स्टूडेंट्स कूपन कोड लगाना भूल जाते हैं, इस कूपन कोड को यूज करने से आपको एक्स्ट्रा 500 ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप अभी व्हाट्सअप कर लो, टाइम बहुत ही ज्यादा कम बचा हुआ है। लास्ट डे के अंदर में फिर आपको रिग्रेट होता है कि काश थोड़े दिन पहले इस कोर्स को ले लिया होता। राइट, अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखोगे तो देखने में आपको लगेगा कि यार थोड़ा सा टफ क्वेश्चन टाइप का है और आप हो सकता है अगर आपको सॉल्विंग एबिलिटी आपकी नहीं है पूरी, है ना, सॉल्विंग एबिलिटी नहीं है तो आप क्वेश्चन को छोड़ दो। लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, थोड़ा सा आपको क्या है, अगर इंटेंशन आपका हो कि हाँ यार मेरे को अटेम्प्ट करना है तो कुछ ना कुछ रास्ता आपको निकल जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में बोल रहा है अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस लैम्डा ओम पर मीटर, मतलब कि लैम्डा ओम रेजिस्टेंस है फॉर एवरी मीटर। इसको आप समझ पा रहे हो? बोल रहा है बेंट इनटू अ सर्कल ऑफ रेडियस r एंड अनदर पीस ऑफ वायर विथ लेंथ 2r। तो इस तरीके से क्या हमारे पास में ये ऐसे सर्कल है और बोल रहा है अनदर पीस ऑफ वायर विथ लेंथ 2r इज कनेक्टेड बिटवीन a एंड b। ये इस तरीके से AOB जो है हमारे पास में कनेक्टेड है। राइट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको यहां पर पूछ रहा है A और B के बीच में। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा, मान लो इस तरीके से हमारे पास में बैटरी कनेक्टेड है, तो ये वाला जो पोर्शन है इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, लेट से R1, ये वाला पोर्शन का होगा कुछ लेट से R2 और AOB का होगा हमारे पास में लेट से R3। ठीक है ना, तो टेक्निकली क्या है, 3 रेजिस्टेंस यहां पर जुड़ गए और हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन यहां पर निकालना है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां पर निकालना पड़ेगा AB के बीच में। अब मान लो आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, इतना आपको सॉल्विंग एबिलिटी आपकी नहीं है, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन। क्या करना है आपको, आप सिंपल एक चीज देखो कि AOB की रेजिस्टेंस कितनी होगी। AOB हमको दिया हुआ है 2R, ठीक है, तो AOB का रेजिस्टेंस कितना होगा 2R लैम्डा, है ना। AOB विल बी हाउ मच, दैट विल बी 2R लैम्डा ओम। अब ये तीनों क्या है, पैरेलल में है, अपने को पता है पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तीनों से छोटा आएगा, है ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में सारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से छोटी वैल्यू आती है, इसका मतलब जो फाइनल आंसर आएगा वो 2R लैम्डा ओम से छोटा होगा। राइट, अब आप ऑप्शंस में अगर देखते हो, है ना, तो ऑप्शन बी में अगर आप देखोगे तो पाई प्लस 1 इंटू 2R लैम्डा, वो क्या है 2R लैम्डा से बड़ा है। ऑप्शन डी में आप देखोगे एग्जैक्टली 2R लैम्डा ही है, ठीक है ना, 2R लैम्डा ही हमारे पास में है। राइट, और हाँ उससे बड़ा ही है एक्चुअली, पाई भी हमारे पास में। राइट, फिर आप देखोगे कि ए सी ऑप्शन जो है, ठीक है, ए और सी हमारे पास में जो ऑप्शन है उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, लेट्स से ऑप्शन सी को अगर आप देखते हो तो 3 पाई लैम्डा आर दिया हुआ है, ठीक है, 3 पाई लैम्डा आर हमारे पास में यहां पर दिया हुआ है। तो जब आप सॉल्व करोगे ना, ठीक है, तो वो आपका 2 से छोटा आएगा, ठीक है, ये 2 से हमारे पास में छोटा आएगा। उसी तरीके से आप ऑप्शन ए में अगर आप देखोगे 6 पाई लैम्डा आर अपॉन 3 पाई प्लस 16, सिर्फ आप नंबर्स को कैलकुलेट करोगे रफली, पाई को 3.14 लेके अगर आप रफली कैलकुलेट करोगे तो वो आपका क्या है, इससे छोटा आने वाला है। ठीक है, तो सिंपल कर दिया, यहां पर हमारे पास में लैम्डा ओम पर मीटर हमको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब कि हर मीटर के लिए लैम्डा ओम का रेजिस्टेंस है। इसका मतलब 2R मीटर के लिए 2R लैम्डा ओम का रेजिस्टेंस आएगा। राइट, और हमको बस ये देखना है कि कौन कौन से ऑप्शन में 2 से छोटा है, वही ऑप्शंस पॉसिबल है। जिस ऑप्शंस में 2 से छोटा नहीं आ रहा है वो ऑप्शंस पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि हमको यहाँ पर पैरेलल में इक्विवेलेंट निकालना है। तो ऑप्शन बी और डी एलिमिनेट हो जाएंगे, ऑप्शन ए और सी में से आप एक ऑप्शन तुक्का लगा सकते हो। आप कैलकुलेट करके देख लेना, जो दिया है ना 6 अपॉन 3 पाई प्लस 16, उस पूरे को कैलकुलेट करके आप देख लेना। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका दिया हुआ है हमारे पास में ऑप्शन ए। तो इससे क्या हुआ ना, अगर आप पूरा सॉल्व नहीं भी कर पा रहे हो तो आप 50% एक्यूरेसी से तुक्का मार पा रहे हो। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमने पूरा सही कर दिया तो 100% एक्यूरेसी थी। सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास में वो क्या है, 50% हमारी एक्यूरेसी है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट किया। अब आ जाओ आप थर्ड क्वेश्चन को देखो। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास में क्या दिया हुआ है,
छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन आपको बहुत काम देते हैं जेईई मेन के अंदर में। छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन, अगर आपका इंटेंशन अगर हो कि मेरे को तुक्का ट्रिक्स लगाना है, साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स, तो आप देखो छोटे छोटे लूप होल्स खोजते हो। देखने में अगर मान लो आपने प्रिपरेशन नहीं करी, मान लो आपको नहीं पता एम्पियर सर्किटल लॉ, फैराडे लॉ, एम्पियर मैक्सवेल, गॉस लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको पता होता है, ये बड़ा सिंपल होता है, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये सबको पता होता है। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आपने लेक्चर कहीं भी बैठा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आप फर्स्ट चैप्टर तो पढ़ोगे ही, तो वहां पर आप गॉस लॉ तो आपको पता होता है। अब आपको यार क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट तो आपको धुंधला धुंधला याद आएगा, मान लो एकदम आप कोरे कागज हो तो भी आपको धुंधला धुंधला याद आएगा यार बाई एप्सिलॉन नॉट टाइप का एक्सप्रेशन होता है। अब लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे ना तो बाई एप्सिलॉन नॉट, समथिंग बाई एप्सिलॉन नॉट आपको सी में दिख रहा है, ठीक है, आप देखो है ना, बाई एप्सिलॉन नॉट हमारे पास में सी में दिख रहा है। तो आप ये सोच सकते हो कि भाई ये हो सकता है हमारे पास में कोई दूसरा फॉर्म में दिया हो। अगर एकदम नॉलेज नहीं है आप ये सोच सकते हो कि भाई क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट का कोई दूसरा फॉर्म होगा, तो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसके साथ मैच होने की सबसे हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है, क्योंकि देखने में लग रहा है हमारे पास में पूरा गॉस लॉ जैसा, थोड़ा सा अलग फॉर्म में। तो बस आप सी की मैचिंग 4 के साथ करोगे, सी की मैचिंग 4 के साथ करोगे तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 4 नंबर आपको मिल जाएगा। 100% एक्यूरेसी से आपने यहां पर तुक्का लगा लिया। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यस और नो? इस तरीके से आपको इंटेंशन रखना है तुक्का ट्रिक्स लगाने का। अगर आप बैकफुट में खेलोगे आपको ऐसा लगेगा नहीं जितना आता है उतना ही मैं अटेम्प्ट करूंगा, आप स्कोर नहीं बूस्ट कर सकते। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमको यहां पर क्या दिया हुआ है? हमको दिया हुआ है कोसेक 10 डिग्री माइनस √3 सेक 10 डिग्री। तो जो मैं इंटेंशन की बात कर रहा हूं आपको सबसे ज्यादा इस क्वेश्चन में फील होगा, ये भी जेईई मेन 2026 में आया हुआ क्वेश्चन है, फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर में। अब आपको ये क्वेश्चन देख के क्या लगेगा कि यार मेरे को तो ये सॉल्व करना नहीं आता, आप क्वेश्चन छोड़ दोगे। लेकिन अगर आपका इंटेंशन है कि नहीं मुझे तुक्का ट्रिक्स लगाना है, तो आपके दिमाग में कोई लूप होल दिखेगा कि हाँ मैं इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, क्या मैं जुगाड़ यहां पर कुछ लगा सकता हूं या नहीं लगा सकता हूं। तो हम यहां पर क्या जुगाड़ लगा सकते हैं? आप इसको बोल सकते हो 1/sin 10 डिग्री, क्योंकि आप साइन कॉस में कंफर्टेबल रहते हो। इसको आप बोल सकते हो √3 को ले लो 1.7 डिवाइडेड बाई आप इसको कर सकते हो cos 10 डिग्री, राइट। अब साइन कॉस की वैल्यू आपको पता होती है, आपको पता है कि यार साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0 होता है, और साइन 30 डिग्री कितना होता है हमारे पास में? हाफ होता है। तो आपको पता है कि भाई साइन 10 डिग्री कहां आएगा? 0.17 के आसपास आएगा रफली। तो आप इसको क्या ले सकते हो? 1/0.17, है ना। 0 और 30 के बीच में 0 से 0.5 है, तो एवरेज कर लिया मैंने, है ना, 1/3 कर लिया, रफली 0.17 के आसपास आएगा, ठीक है। फिर यहां पर क्या है? -1.7 डिवाइडेड बाई कॉस का आप देख लो कि भाई cos 0 डिग्री हमारे पास में होता है 1 और cos 30 डिग्री होता है √3/2। √3/2 मतलब 1.7/2 0.85, ठीक है ना। तो हमको पता है कि भाई cos 10 डिग्री कितना होगा? 0.95 के आसपास होगा, राइट, 0.95 के आसपास होगा। तो अप्रोक्सीमेटली लिख लो आप 0.95 के आसपास, ठीक है। अब इसको आप रफली कैलकुलेट कर लो, ये क्या होगा हमारे पास में 100/17, ठीक है ना। और ये हो जाएगा हमारे पास में ये हो जाएगा हमारे पास में 170/95, ठीक है ना। ये हमारे पास में इस तरीके से हो जाएगा। अब आप रफली चेक करोगे तो 100/17 कितना आएगा? 6 के आसपास, ठीक है। और 6 में से आप इसको माइनस करोगे, ये कितना है हमारे पास में? लगभग 2 के आसपास आएगा कहीं, है ना। 190/95 होता तो 2 के आसपास आता, तो रफली 2 के आसपास। तो इसका मतलब ये आएगा रफली 4 के आसपास। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है क्लोजेस्ट ऑप्शन है तुक्का मारने के लिए। आप ऑप्शन ए को यहां पर तुक्का मारोगे, 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। 100% एक्यूरेसी से हमने इस क्वेश्चन को भी सही तुक्का लगा लिया। ये आएगा हमारा जुगाड़ के कैटेगरी में। तो सोचो अगर आपका इंटेंशन ही नहीं होता तो आपका दिमाग इस डायरेक्शन में सोचता ही नहीं, ठीक है। तो आपका इंटेंशन बहुत जरूरी है मार्क्स बूस्ट करने को लेके। इसीलिए मैं कहता हूं हर स्टूडेंट को तुक्का ट्रिक सीखना चाहिए और मार्क्स बूस्ट करना चाहिए, राइट। उसके लिए आप इस कोर्स में जाके एनरोल कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कूपन कोड आप लगा लेना TTFM 500, एक दिन में आप कोर्स को पूरा देख सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई बिना पढ़े क्या 99 परसेंटाइल आ सकता है? 99 परसेंटाइल क्या आ सकता है विदाउट स्टडिंग? ठीक है भाई, देखो अगर आप एकदम कोरे कागज हो, कुछ नहीं आता आपको, तो ये नहीं आएगा, ये तो पूछने का सवाल ही नहीं है। काफी सारे स्टूडेंट्स पता नहीं क्यों पूछते रहते हैं, बट मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। अगर आप एकदम कोरे कागज हो तो ये तो नहीं आएगा, ठीक है। मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है कि आप 300 में से 170, 180, 160 इस रेंज में स्कोर ले आओ तुक्का ट्रिक्स का यूज करके। उतनी एक्यूरेसी कहां से होगी भाई? तुक्का ट्रिक्स में नहीं होगी। अगर मैं 50% एक्यूरेसी लेट से कंसिडर करता हूं तो आपको लेट से अगर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की बात करें
ऑन एन एवरेज आप अगर 10-10 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, सिंगल करेक्ट की बात कर रहा हूं खाली, ठीक है, न्यूमेरिकल में आप कितना कर पाओ ना कर पाओ उस पर डिपेंड करता है, बट सिंगल करेक्ट की ऑन एन एवरेज, उसमें हो सकता है मैथ्स में आप 5 ही कर लो, फिजिक्स केमिस्ट्री में आप 12-13 कर लो, वो अलग बात है, एवरेज बता रहा हूं। तो टेक्निकली हमारे पास में क्या है, 60 सिंगल करेक्ट है, उसमें से 30 आप अगर कर लो और 30 आप तुक्का ट्रिक से कर लो, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, स्टूडेंट्स 30 करते हैं और फिर 120 लाते हैं और फिर ड्रॉप लेते हैं, ठीक है। ये नहीं करना है आपको। अगर आप 30 अटेम्प्ट कर रहे हो, 120 आएगा, लेट से आप जनरल कैटेगरी हो, तो आपको नहीं छोड़ना है वहां पे पेपर, कॉमन सेंस वाली बात है। तो आपको फिर ये बचा हुआ 30 अटेम्प्ट करना है। इसका आपको वर्स्ट केस पता ही है, 30 में से आप 6 भी सही करोगे, 24 गलत भी हो जाएंगे, तो स्कोर आपका नील रहता है, ठीक है ना। और कॉमन सेंस वाली बात है, जब आप ऐसे तुक्का ट्रिक्स लगाओगे तो आपके आराम से जो है 12-15 क्वेश्चन तो सही हो ही जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट 17-18 भी सही कर लेते हैं, क्योंकि आप एक अच्छे ठीक ठाक पोजीशन पे हो, आप पढ़ के गए हो थोड़ा, राइट, तो आपकी तुक्का एक्यूरेसी अच्छी रहने वाली है। तो 30 में से लेट से 15 अगर आपका सही हो और 15 गलत हो, तो 15 सही होगा तो 60 नंबर और 15 गलत होगा तो -15। यहां से आप जो है +45 जो है लेट से आप यहां से बूस्ट कर लो। और फिर थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल टाइप में भी कुछ कुछ क्वेश्चन में लग जाता है तुक्का ट्रिक्स, अगर दिमाग लगाओ तो, है ना, 5-10 नंबर वहां से भी आने की पॉसिबिलिटी है। तो अब आप जो है देख सकते हो कि 99 परसेंटाइल आपका पॉसिबल है। तो 99 परसेंटाइल के लिए आपको जो है 100-120 नंबर तो सॉल्व करने की एबिलिटी रखनी पड़ेगी। हाँ, अगर आप एकदम जीरो पे हो, आप कहते हो कि सर क्या 80 परसेंटाइल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा यार, बिल्कुल आ जाएगा। कोर्स में फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स करके दिखाया मैंने। आप जीरो से मार्क्स की अगर मैं बात करूं, 80 to 100 मार्क्स आराम से पहुंच सकते हो, एकदम जीरो। अगर आपकी लेट से बोर्ड लेवल नॉलेज है, बहुत कम नॉलेज है, ठीक है, कुछ नहीं आता है, तब भी 60 नंबर तो 50-60 नंबर बच्चे लाते हैं। तो कोर्स में ये चीज तो दिखाया है, कैसे करना है दिखाया, ये पूरा पूरा पॉसिबल है, ठीक है। 99 परसेंटाइल के लिए आपको 100-120 नंबर पे होना पड़ेगा। और अगर मिड रेंज में हो लेट से, तो उतनी परसेंटाइल आने की पॉसिबिलिटी है कि एनआईटी मिल जाए, 99 परसेंटाइल भले ही ना मिले। तो हर सिचुएशन में पॉसिबिलिटी है। कोई बच्चा कहता है सर मैं 200 पे हूं, तो 200 से आप 220, 230 यहां पहुंच सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके पास में सैंपल स्पेस कम है तुक्का ट्रिक्स के लिए, इसलिए मार्क्स इंप्रूवमेंट भी कम है। इसके पास सैंपल स्पेस बहुत ज्यादा है, तो मार्क्स इंप्रूवमेंट अच्छा है, ठीक है, इसके पास मिड रेंज में है। तो आई होप आपको पूरा चीज जो है यहां पर समझ आया होगा कि तुक्का ट्रिक से इंप्रूवमेंट कितना पॉसिबल है। चलो, बाकी तो बस यही बात है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई भी क्वेरी तो मेरी टीम को आप व्हाट्सअप करके एनरोल कर लो। बाकी चैनल पे और भी वीडियोस आ रहे हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो। मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में। थैंक यू सो मच।